यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं। पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक है। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना जरूरी होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी प्रवेश पत्र और स्कूल ID कार्ड अपना साथ ले जाना न भूलें। परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए हैं। ये परीक्षाएं 4 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। राजधानी में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा कराने के लिए 5305 रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में 670 केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केंद्र के दौरान केंद्रों का गेट बंद मिलने पर केंद्र व्यवस्थापकों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता कमलेश कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़े हैं। कमलेश, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां कैसे, इंतजाम कैसे आप देख पा रहे हैं और कितने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं? कमलेश, आप एक बार फिर से आप कहें, शुरू से आप बोलें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रहे थे, बताएं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 131 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1 लाख से अधिक छात्र जो है परीक्षा देंगे। अगर बात करें कानपुर की, कानपुर में लगातार जिस तरह से परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, लगातार अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर तमाम CCTV से कमरों को लैस कर दिया गया है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें एक सक्षम अधिकारी पूरे जो CCTV कैमरे से निगरानी रखेगा। लगातार जो यहाँ पर अगर नकल माफियाओं की बात की जाए, जिस तरह से शासन ने लगातार कार्रवाई की है, कहीं न कहीं नकल माफियाओं की अगर बात की जाए तो कानपुर में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील कोई भी केंद्र नहीं बनाया गया, क्योंकि पूरी तरह से नकल माफिया उनकी जो कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जी कमलेश, अक्सर आरोप लगते रहे कि जब भी परीक्षाएं होती है तो नकल माफिया फिर भी किसी न किसी तरीके से इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं। इस बार कुछ अलग दिख रहा है उन पर कंट्रोल करने के लिए। और एक बात और सामने आ रही है कि अगर परीक्षा केंद्र का गेट बंद मिलता है तो वहां केंद्र संचालक पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो यह एक संदेह है, एक अंदेशा है कि ऐसा होने से, गेट बंद करने से स्कूल के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर नकल को जो है करवाने की कोशिशें अक्सर केंद्र संचालकों की तरफ से होती रही हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार शासन पूरी तरह से लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा था, जिसको लेकर कहीं न कहीं तमाम जो परीक्षा केंद्र है उसमें 2-2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग एक सक्षम अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से गेट बंद करके अगर नकल की बात की जाए तो कहीं न कहीं नकल माफियाओं पर पूरी तरह से शासन ने पूरी तरह से नकेल कर दिए। कहीं न कहीं नकल माफिया पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, इसलिए कहीं ये कहना गलत होगा कि नकल कहीं हो सकती है। लगातार अगर गेट बंद पाया जाता है तो कहीं न कहीं जो यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, छात्रों की रिएक्शन जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, पूरे साल अपनी मेहनत को अंजाम देते हैं, उसके बाद परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और उन्हें एक हौसला मिलता है, एक उत्साह मिलता है कि अगर परीक्षाएं बेहतर हुई तो उनका परिणाम भी अच्छा आएगा। और नकल पेपर में अगर धांधली नहीं होती, नकल नहीं चलती है तो उनके परिणाम पर किसी प्रकार का असर भी नहीं पड़ेगा। वो इस बार के इंतजामों को लेकर किस तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से अगर बात की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अगर बात की जाए बच्चों की, बच्चों में कहीं न कहीं पूरी तरह उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से नकल माफियाओं पर नकेल कस दी गई है, उसके बाद जो लड़के, जो छात्र हैं, वो पढ़ लिख कर अच्छे भविष्य की तलाश में जाते हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से नकल माफिया अगर नकल करा के जो पास कराते थे, कहीं न कहीं जो छात्र पढ़े लिखे होते हैं उनको जरूर कहीं न कहीं उनको तकलीफ होती थी। जिस तरह से अच्छे नंबरों से पास होने के बाद जो छात्र है, कहीं न कहीं वो अपना भविष्य अच्छा तलाश करेंगे। त्योहारी सीजन की बात भी करना चाहेंगे आपसे कमलेश, क्योंकि होली से पहले ही एग्जाम खत्म होने की तारीख जो है वो तय की गई है। 4 मार्च तक परीक्षा खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में बच्चों की तैयारी को लेकर बात करना जरूरी हो जाता है कि इतने कम अंतराल के बीच बोर्ड परीक्षाओं को मैनेज करना प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा पेपर होते हैं जो बच्चों को देने होते हैं अलग अलग। अगर हम स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस के बच्चों की बात करें, तो उनके लिए ये वक्त जो है, इतने कम समय में कैसे परीक्षाओं का आयोजन करना प्रशासन की तरफ से जो है कर पाने में सक्षमता दिखाई गई है? देखिए, जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो परीक्षाएं जिस तरह से उनको कम समय मिला है पेपर देने का, लेकिन जिस तरह से होली का बीच में त्योहार आ जाने से कहीं न कहीं जिस तरह से जो छात्र हैं उनको इस चीज की जरूरत होता है कि अगर होली के पहले उनको पेपर
समाप्त होने के बाद त्योहार भी खुशी खुशी माहौल से मनाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं तकलीफ इस जरूर से तकलीफ है कि जिस तरह से कम समय उनको मिला है तैयारी करने के लिए, उसके लिए कहीं न कहीं उन छात्रों में कुछ मायूसी जरूर है। लेकिन जिस तरह से त्योहार को लेकर अगर बात की जाए तो त्योहार से पहले ही पेपर समाप्त करने के बाद त्योहार हंसी पूर्वक मनाएंगे लोग। इसको लेकर छात्रों से अगर कई छात्रों से बात भी की गई है, लेकिन कहीं न कहीं उनका ये कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, साल भर से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि शासन द्वारा जिस तरह से नकल माफियाओं पर रोक लगाई है, उसके बाद कहीं न कहीं जो छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए काफी लाभदायक होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। जो छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा से चंद समय पहले तैयारी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम समय मिलने से परेशानी जरूर हो सकती है। मुस्तकीम मलिक हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से, उनसे जान लेते हैं। मुस्तकीम, अब एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, पहली पाली का एग्जाम शुरू हो चुका है। पहला सवाल मेरा आप से ये है कि इस 8 बजे का वक्त निर्धारित किया गया, परीक्षा केंद्रों से जो बच्चों के स्कूल की दूरी है या उनकी लोकेशन की दूरी है, उस दूरी को मैनेज करने में बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई परीक्षा केंद्र पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यूपी में 58 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं आज परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। जो सेंटर है, सेंटर के आसपास कोई दिखे ना, यहाँ पर भी दूरी बनाई रखी कहा गया है, किसी को आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी, हम इस वक्त उस सेंटर के ही बाहर हैं। ये यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर भी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं और काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। मुस्तकीम, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, वक्त को लेकर मैंने आपसे सवाल किया कि जो सुबह 8 बजे पहली पाली का समय रखा गया है, अक्सर देखा जाता है कि आमतौर पर 9 बजे के आसपास परीक्षाएं शुरू होती हैं, तो क्या बच्चों को समय पर पहुंचने में दिक्कत नहीं आई? तो बिल्कुल दिक्कत की बात कर दे, कुछ बच्चे यहाँ पर लेट भी आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। और जो है सभी से टाइमिंग से आने के लिए कहा गया है और जो भी देर से आ रहा है उसे रोक दिया जा रहा है और काफी प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। जी मुस्तकीम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठता है। नकल माफिया नकल को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो जाता है। अब मैं समझना चाहूंगा आपसे, अभी तक की जो जानकारी है आपके पास क्या है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा चल रही है? किसी प्रकार की ऐसी कोई आशंका नहीं दिख रही है? मुस्तकीम, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अगर नकल की बात कर लें, अभी तक पूरी जो व्यवस्था है पूरी एकदम अच्छी तरीके से करी गई है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है और जो यहाँ पर पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी आसपास आने नहीं दिया जा रहा है। नकल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी, पिछली बार के एग्जाम के हिसाब से देखें तो इस बार में और पिछली बार में क्या फर्क आपको नया दिखा, जो कहीं ना कहीं सकारात्मक एक तरीका हो सकता है परीक्षा के लिहाज से? देखिए, पिछली बार में इस बार में ये फर्क दिख रहा है कि पिछली बार जो बच्चे को स्कूल में एंट्री करने से पहले जूते मोजे पहनने निकाल दिए जाते थे, इस बार जो है नहीं निकलवाए जा रहे हैं और बच्चों को मतलब जो पेपर दे रहे हैं अच्छी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्तकीम इस जानकारी के लिए। तो मुस्तकीम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमें जानकारी दे रहे थे। 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पाली का एग्जाम आज स्टार्ट हो चुका है। इंतजाम को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी प्रकार की कोई ऐसी आशंका दिखेगी तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं। कमलेश हम जानकारी ले रहे थे और इसके साथ साथ मुस्तकीम से हम जानकारी ले रहे थे। दोनों की तरफ से ऐसा कहा गया कि परीक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सब करने का प्रयास किया गया है। पहला आज परीक्षा का जो पाली का एग्ज़ाम इस वक्त चल रहा है, परीक्षा चल रही हैं। बच्चों को समय पर पहुंचने की हिदायत ज़रूर दी गई है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी मुस्तकीम जानकारी दे रहे थे, देर से पहुंचे थे, इस वजह से उन्हें दिक्कत ज़रूर हुई परीक्षा देने में। गोंडा से मनोज पांडे के पास चलते हैं। मनोज पांडे के पास क्या जानकारी है पेपर को लेकर? मनोज बताएं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज से शुभारंभ हो चुका है। जी, सरकार का दावा है कि नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। जी, अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पे कितना खरा उतरता है। जनपद गोंडा में 13 केंद्र रहेंगे प्रशासन की रडार पर। 13 केंद्र सर ऐसे हैं जो प्रशासन की रडार पर रहेंगे। सर 53,327 विद्यार्थी हाई स्कूल और 39,191 विद्यार्थी इंटर के जो की परीक्षा देंगे सर। जी सर।
अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा मनोज आपसे, परीक्षाओं में जी सर। समय को लेकर सवाल उठता है। चलिए मनोज के पास चलेंगे, थोड़ी तकनीकी दिक्कत मुझे लगता है उन्हें हो रही है, तब तक अजीत के पास चलते हैं हरदोई से। अजीत, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी जी। अजीत, परीक्षा को लेकर क्या जानकारी आपके पास? पहली पाली की परीक्षा स्टार्ट हुए लगभग सवा घंटा हो चुका है, इस दौरान कैसी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से परीक्षा चल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से जो परीक्षा चल रही है, हरदोई जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां पे कल ही एक जो है एसपी ने आदेश भी किया था, डीएम एसपी ने, कि परीक्षा को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो पाए। इसलिए जो है सुरक्षा की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार जो है लगा हुआ है। और हरदोई जनपद में आज जो है परीक्षा जो हरदोई 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जी। जहां पे सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पे लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जी परीक्षा केंद्रों में भी क्या सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अजीत? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी कैमरे जो है गेट से लेके अंदर रूम तक सर हर जगह पूरा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और जो है पुलिस प्रशासन और एसपी डीएम लगातार जो है सेंटरों पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज आज हो चुका है और इसमें आपको जानकारी दें कि ये जो परीक्षाएं चल रही हैं, फिलहाल अपडेट ये सामने आ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के मानकों के तहत तैयारियां की गई हैं। जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका के चलते कड़े इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए।